गुड मॉर्निंग। आज संगीत के क्लास में हम लोग थोड़ा इतिहास के बारे में जानेंगे, संगीत के इतिहास के बारे में। भारत आज के समय में भारत में दो भाग हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो हिंदी भाषा भाषी जो राज्य हैं वो उत्तर भारत के अंतर्गत या उससे संबंधित जो राज्य है, और हम लोग हिंदी भाषा भाषी हैं, इसलिए आज हम लोग जानेंगे उत्तर भारतीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास। क्या है कि इसके पहले मैंने बताया था नारदीय संगीत में यानी वैदिक काल में, सामवेद में ये चर्चा है कि संगीत के जन्मदाता, संगीत के जन्मदाता ब्रह्मा, और ब्रह्मा के द्वारा एक नाद उत्पन्न हुआ, इसको ओमकार का नाम दिया गया। और परंपरा पृथ्वी पर संगीत जो आई, कैसे आई, ये जानने की बात है। तो कहा गया कि ब्रह्मा ने ब्रह्मनाद, नाद की उत्पत्ति की, जिसका बाद में ब्रह्मनाद पड़ा। उन्होंने उस नाद की शिक्षा भगवान शंकर को दी। शंकर जी जब आदमी कुछ सीखता है, ऐसे इतिहास में लिखा हुआ ऐसी बात कि जब कुछ सीखता तो कुछ नया करता। शंकर भगवान ने भी कुछ नया किया और एक वाद्य यंत्र वीणा का निर्माण किया, माता सरस्वती को दिया, जो आज के समय में भी उस वीणा का नाम रुद्र वीणा है। शंकर भगवान का एक नाम रुद्र है। माता सरस्वती के एक शिष्य हुए भगवान नारद। नारद ने अपने दो शिष्यों की संगीत की शिक्षा ली। ऐसा नारदीय संगीत में है, एक किन्नर और दूसरा भरत। किन्नर लोग देवलोक के संगीतज्ञ बने और भरत संगीत को पृथ्वी पर लेकर आए। ये परंपरा, ये कहता है सामवेद और उसका इतिहास संगीत। अब सोचने वाली बात यह है कि जब संगीत पृथ्वी पर आई होगी तो पृथ्वी का क्या वातावरण रहा होगा, क्योंकि इतिहास कहता है कि जब पृथ्वी पर जीवन रेखा शुरू हुई तो उस समय जो मानव थे वो आज के गुरिल्ला टाइप के थे, यानी ना रहने का सिस्टम उनके पास था, ना खाने का, ना पहनने का, कोई सिस्टम नहीं था। अजीब से थे, पूरे शरीर पे बाल। तो क्या ये जो संगीत भरत के द्वारा पृथ्वी पर आई, ऐसे लोगों के लिए आई? ये सोचनीय बात है। या फिर संगीत जब पृथ्वी पर आई होगी तो उस समय भाषा और विवेक दोनों का निर्माण हो चुका होगा। मतभेद हो रहा है कि भाई एक तो देवगान, देव उत्पत्ति चीज पृथ्वी पर आई, सभी चीज देवताओं के बनाए गए। तो जो देव उत्पत्ति चीज आई तो उस समय जो देव के द्वारा निर्मित जो जीव थे वो कैसे थे, ये सबको पता है, अनुमानता, क्योंकि जो इतिहास में साक्ष्य मिलता है उसके हिसाब से। अब संगीत में एक भाषा है, तो उस समय कोई भाषा नहीं थी, तो फिर संगीत सीखता है। या जो लेके भरत जी संगीत पृथ्वी पर आए तो वो भरत का पृथ्वी पर फैला कैसे? एक सवाल। दूसरा, जिस समय ये पृथ्वी पर आई थी क्या और सारे देश थे भी या नहीं? अगर थे तो कहां थे, और नहीं थे तो क्यों नहीं थे? ये दो सवाल हैं। मैंने पहले भी कहा था कि संगीत में बहुत सारे सब्जेक्ट मिले हुए हैं, आज इसको बताता हूं।
ये तो हो गया आपका वैदिक काल में जो लिखा हुआ है वो। अब जब कुछ नहीं होता तो इतिहासकार लोग में भी दो है, एक एंशिएंट हिस्ट्री यानी पौराणिक हिस्ट्री को जानने वाले, इतिहास को जानने वाले, और एक है मॉडर्न को जानने वाले। तो जो पौराणिक इतिहास को जानने वाले इतिहासकार लोग हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा कि संगीत का जन्म ईसा मसीह, क्योंकि समय जो है, जो हम लोग लिखते हैं साल यानी ईयर्स, वो ईसा मसीह के जन्म के बाद से लोग गणना करते हैं, गिनती करते हैं। क्षमा। तो ईसा मसीह के जन्म से, ये पौराणिक इतिहासकार एंशिएंट हिस्ट्री के जानकार लोग कहते हैं, ईसा मसीह के जन्म से 15 से 20 हजार वर्ष पहले संगीत की रचना हुई, संगीत का जन्म हो चुका था। बड़ी आश्चर्यजनक बात है। यानी कि सभ्यता का जो निर्माण, भाषा, आदमी के अंदर सोचने समझने की शक्ति, ये सब चीजें जो भी आई, वो ईसा के जन्म से 15 से 20 हजार वर्ष पहले आ चुकी थी। फिर दूसरे जो मॉडर्न हिस्ट्री के जानकार लोग हैं, यानी जो आधुनिक इतिहासकार लोग हैं, वो कहते हैं कि संगीत का जन्म ईसा मसीह के जन्म से 10 से 15 हजार वर्ष पहले हो चुका था। मतलब दोनों का मानना है कि ईसा मसीह के जन्म के 10 से 15 हजार साल पहले संगीत का जन्म हो चुका था। अब संगीत सीखता कौन था, उस समय का क्या वातावरण था, कैसे दूसरे देशों में संगीत, तो मैंने पहले भी बताया है कि जो भी आज देश में जो भी परंपराएं हैं, वो हमारे भारतीय सभ्यता का नकल है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यानी कि कुछ बच्चों ने, ये कुछ लोग कहते हैं कि 71% ये पृथ्वी पर वाटर और 29% लैंड है। कुछ लोगों का कहना है कि 75-25 का रेशियो है। तो इतिहास में भी और भूगोल में थोड़ी सी जानकारी ये मिलती है कि उस समय जब संगीत पृथ्वी पर आई होगी, यानी ईसा के 15 से 20 हजार वर्ष पहले, या फिर जिस काल में, वैदिक काल में जब आई होगी, तो पृथ्वी शायद एक रहा हो। क्योंकि जब देखिए तो उस समय कोई काल में, मतलब जैसे राजा हरिश्चंद्र, शिवी, दशरथ, ये लोग के बारे में एक जानकारी मिलती है कि चक्रवर्ती राजा हुए। चक्रवर्ती का मतलब कि जिनका पूरे पृथ्वी पर राज था, यानी कि उस समय कोई दूसरी कंट्री हुई ही नहीं होगी। अमेरिका, जापान, चीन, ये सब कुछ नहीं रहा होगा। तो उस समय आबादी रही होगी, एक पृथ्वी रही होगी, लेकिन दूरियां बनी रहती होंगी। इसलिए हमारे देश में देखिए सबसे पहले जम्बूद्वीप, ऐसा कहा जाता है कि उस समय नारियल और सुपारी का बहुत पेड़ था, इसलिए इसका सबसे पहला नाम पड़ा जम्बूद्वीप। उसके बाद आर्यावर्त यानी राजाओं का देश। फिर जैसे 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 काल बदलते गया, मतलब इन सबों के बीच में बहुत एक लंबा डिस्टेंस, बहुत टाइम का बहुत डिस्टेंस था। तो ये रहा संगीत का। तो उस समय जो हमारी परंपरा रही, वो परंपरा फिर बदलते चली गई। ऐसा मानना है कि संगीत ईसा मसीह के जन्म, यानी ईसा मसीह से समय का निर्धारण किया गया है, साल का निर्धारण किया गया है। तो ये माना गया कि ईसा मसीह के जन्म से 15 से 20 हजार वर्ष पहले हो चुका था। और अगर देखा जाए राम युग, तो उस समय भी संगीत में राग रागिनियां को नहीं कह सकता, लेकिन संगीत था, क्योंकि जो भी वैदिक काल में गुरु के द्वारा जो मंत्रोच्चारण होता था, उसमें एक लयबद्ध स्वरबद्ध होते थे और छंदबद्ध होती थी। जैसे कि अब एक ओम
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब देखिए, ये है छंद है, छंदबद्ध है, लयबद्ध है और तालबद्ध है। राग क्या है उसमें नहीं था। ऐसे ऐसे मंत्रों का वहां मिलती है जानकारी, ऐसे ऐसे मंत्रों का। और ये भी कहा गया है कि हमारे जो भी सीजन और रीजन है वो सभी भगवानों से जोड़ा जाता है। जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो भाई इंद्रदेव, हवा चल रही है तो पवन देव, विद्या की देवी सरस्वती, ऐसे बहुत सारे चीजों का इसमें जानकारी मिलता है। और उस काल में तीन, मैंने कहा ना कि संगीत के 3 डिपार्टमेंट है, गायन, वादन और नृत्य। उस काल में भी था, लेकिन उस काल में जो कहा जाता था गंधर्व, अभी भी आप सुन रहे हैं, गंधर्व 1 नंबर, दूसरा में है किन्नर और तीसरा में है अप्सरा। ये 3 उस समय भी होते थे, आज भी होते हैं। हम लोगों को गंधर्व के बारे में लोग कहते थे देवताओं के बीच में रहने वाले। जी ना, गंधर्व मतलब जो गायन कला को प्रस्तुत करते थे उनको गंधर्व उस काल में कहा जाता था। वादन क्रिया करने वाले को किन्नर और नृत्य करने वाली महिलाएं, आज अप्सरा का मतलब बहुत सुंदरता, मतलब ब्यूटी, मिस यूनिवर्स, ऐसे कल्पना करते हैं। लेकिन सांगीतिक भाषा में जो पौराणिक इतिहासकार लोगों ने कहा है कि उस समय जो मिलता था, यानी कि नृत्य कला को प्रस्तुत करने वाली महिलाओं को अप्सरा कहा जाता था। ये संगीत का प्राचीनतम इतिहास था। और आगे इसके अगले क्लास में करेंगे। तब तक आपको कोई भी प्रश्न इससे संबंधित आता हो आप जरूर मुझसे पूछिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।